जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जगत के पालनहार भगवान विष्णु को अनेक नामों से जाना जाता है और अनेक स्वरूपों से जाना जाता है। उन्हीं अनेक स्वरूपों में भगवान विष्णु का एक स्वरूप है अनंत स्वरूप। भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है, जिसे हम सभी अनंत चतुर्दशी या फिर अनंत चौदस के नाम से जानते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और शेषनाग की पूजा की जाती है और साथ ही साथ इस दिन भगवान विष्णु का महाप्रसाद जिसे हम अनंत सूत्र कहते हैं उसकी भी पूजा की जाती है और इस दिन अनंत सूत्र बांधा जाता है। भगवान विष्णु के अनंत सूत्र की पूजा करने से और अनंत सूत्र बांधने से इस दिन मनुष्य को एक सुरक्षा कवच की प्राप्ति होती है, जिससे मनुष्य के जितने भी पाप होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं, समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है और सुखी और समृद्धि जीवन व्यतीत करता है। अनंत चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या से मुक्ति पाने के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ पत्नी अपने पति के संकट रहित जीवन के लिए, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए और सुखी और समृद्धिशाली जीवन के लिए पत्नी अपने पति के लिए व्रत कर सकती है। ऐसे ही पति अपनी पत्नी के लिए और अपने परिवार के लिए संकट रहित जीवन बिताने के लिए और सुखी और समृद्धिशाली जीवन के लिए इस व्रत को कर सकता है। अनंत चतुर्दशी व्रत का प्रारंभ महाभारत काल से माना जाता है, जब पांचों पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे और जंगल में अपना कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। तब युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से इस समस्या के निराकरण के लिए उपाय पूछते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को और अन्य जो पांचों पांडव थे उन सभी को अनंत चतुर्दशी का व्रत करने का और पूजन करने का सुझाव देते हैं। वो पांचों पांडव अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं और पूजन करते हैं और फलस्वरूप वो अपने समस्या से मुक्ति पाते हैं और अपना राजपाट वो वापस पाते हैं। अनंत चतुर्दशी का जो व्रत है और ये जो पूजन है बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजन बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। यह व्रत लगातार 14 वर्षों तक किया जाता है। उसके पश्चात इस व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है। अनंत चतुर्दशी के व्रत में सूर्योदय से पूर्व उठ के नदी में स्नान करने का नियम है, लेकिन ऐसा करना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है, तो घर पे ही गंगा जल डाल के स्नान कर लेना चाहिए। उसके पश्चात सूर्य नारायण को और माता तुलसी को जल देने के पश्चात इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस व्रत में भगवान विष्णु और शेषनाग का पूजन किया जाता है। ये जो पूजा होता है अनंत चतुर्दशी का, ये सूर्योदय से लेके दोपहर काल तक संपन्न कर लिया जाता है। इस व्रत में नमक खाना वर्जित होता है। साथ ही साथ इस व्रत में दोपहर समाप्त होने के पश्चात और सूर्यास्त होने से पहले मीठा भोजन ग्रहण किया जाता है। इस व्रत में मालपुए का भोग लगाया जाता है, साथ ही साथ सेवई और पूड़ी का भोग लगाया जाता है। जितना भी हम भोग भगवान विष्णु को, नारायण को लगाते हैं, उसका आधा भाग ब्राह्मण को दान कर दिया जाता है और आधा भाग स्वयं के लिए रख लिया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन नदी के किनारे पूजन करने का नियम है, लेकिन ऐसा करना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है, तो इस पूजा को बहुत ही सरल तरीके से घर पे किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि इस पूजा को घर पे किस आसान तरीके से हम कर सकते हैं। स्नान ध्यान और व्रत संकल्प के पश्चात सबसे पहले चौकी की स्थापना कीजिए। चौकी पे पीला वस्त्र बिछाइए और सबसे पहले कलश की और दीपक की स्थापना कीजिए। उसके पश्चात आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो जो भी है चौकी पे स्थापित कीजिए। उसके पश्चात एक बांस की छोटी डलिया लीजिए और उसमें कुश का शेषनाग बना के वहाँ पे स्थापित कीजिए। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो आप मिट्टी का भी शेषनाग बना के वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। और कुश का और मिट्टी का शेषनाग बनाना भी संभव अगर आपके लिए नहीं है तो फिर प्रयत्न करके ऐसी भगवान विष्णु की फोटो स्थापित कीजिए जिसमें भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पे लेटे हुए हों। तो जैसा संभव हो वैसा आप कर लीजिए। तो अब फिर उसके पश्चात भगवान विष्णु की और शेषनाग की पंचोपचार विधि से उनका पूजन अर्चन कीजिए। जितना अच्छे से संभव हो सके उनका पूजन अर्चन आप प्रयत्न करके उसको कीजिए। सबसे पहले दोनों लोगों को जल छिड़किए। दोनों लोगों को चंदन है, हल्दी है, कुमकुम है, अष्टगंध है, उन दोनों लोगों को लगाइए। दोनों लोगों को जनेऊ अर्पित कीजिए। दोनों लोगों को पीला पुष्प अर्पित कीजिए। जो आपने भोग प्रसाद बनाया हुआ है मालपुए का, सेवई का, पूड़ी का, उन दोनों को भोग लगाइए। मुख शुद्धि के लिए पान सुपारी अर्पित कीजिए। अगर पान सुपारी नहीं है तो लौंग इलायची ही मुख शुद्धि के लिए उन्हें अर्पित कीजिए। उन्हें दक्षिणा उन्हें दीजिए और उन्हें धूप दीप दिखा के उन लोगों की आरती कीजिए। तो जब भगवान विष्णु और शेषनाग का जो पूजन आप संपन्न कर लीजिए तो उसके पश्चात नंबर आता है अनंत सूत्र का निर्माण करने का, क्योंकि अनंत सूत्र का निर्माण करना इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है पूजन के संपन्न करने के पश्चात। तो उसके लिए सबसे पहले एक बड़ी थाली, आप साफ बड़ी थाली लीजिए। उस थाली में शुद्ध रेशम का जो धागा होता है वो लीजिए, या फिर आप कच्चे कपास का जो कच्चा सूत होता है उसे आप लीजिए। इन दोनों में से किसी एक को आप लीजिए और उससे 14 गांठें लगा के अनंत सूत्र का निर्माण कीजिए।
अगर स्वयं से अनंत सूत्र बनाने आपको नहीं आता है तो आप मार्केट से भी अनंत सूत्र लेके आप उसका भी पूजन कर सकते हैं। लेकिन स्वयं से अगर आप अनंत सूत्र का निर्माण करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा शुद्ध और पवित्र माना जाता है। और अनंत सूत्र बनाना बहुत ही सरल होता है। आगे मैं अनंत सूत्र कैसे आसान तरीके से बनाया जाता है उसका वीडियो मैं अपलोड करूँगी। तो अनंत सूत्र जब आप बनाएंगे तो पूरे समय आप ओम अनंताय नमः इस मंत्र को लगातार आप बोलते रहेंगे। पूरे जो 14 गांठें आप लगाएंगे पूरे समय ओम अनंताय नमः बोलते हुए उसका निर्माण कीजिए। और घर में जितने भी आपके सदस्य हैं सबके लिए आप अनंत सूत्र का आप निर्माण कीजिए। जब अनंत सूत्र का आप निर्माण कर लीजिए तो थाली में उन्हें अच्छे से स्थापित करके जो 14 गांठें आपने लगाए हैं सभी 14 गांठों पे आप हल्दी, कुमकुम, अष्टगंध, चंदन आदि लगाइए। उनके ऊपर फूल छिड़किए, उन्हें धूप और दीप दिखा के उनका आरती कीजिए। क्योंकि जो 14 गांठें हमने लगाई हैं अनंत सूत्र में ये भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और ये जो 14 गांठें हैं ये 14 लोकों का प्रतीक माना जाता है। यानी 14 लोकों की शक्ति उसमें विद्यमान रहती है। इसीलिए पूरे समय ओम अनंताय नमः बोलते हुए इस अनंत सूत्र का निर्माण किया जाता है। इसीलिए प्रयत्न करके स्वयं से घर पे अनंत सूत्र का निर्माण करना चाहिए। जब अनंत सूत्र का निर्माण करके पूजन आप संपन्न कर लीजिए उसके पश्चात आप कथा का श्रवण कीजिए। कथा का श्रवण आप जब कर लीजिए, पूजा आपका संपन्न हो जाए तो जो अनंत सूत्र आपने निर्माण किया है उस अनंत सूत्र को जो पुरुष वर्ग हैं वो अपने दाहिने हाथ में अर्थात राइट हैंड में और जो महिला वर्ग हैं वो अपने लेफ्ट हैंड में अर्थात बाएं हाथ में इसको बांधेंगी। और घर के जो अन्य सदस्य हैं उनको भी आप बांधिए। अब जब अनंत सूत्र जब आप बांधिए हाथ में तो लगातार आप जो है आप बोलिए ओम अनंताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ये जो तीनों नाम मंत्र हैं अनंत, अच्युत, गोविंद, ये जो तीनों नाम मंत्र हैं इतने ज़्यादा शक्तिशाली हैं कि अगर कोई मनुष्य दिन भर इनका मानसिक स्मरण करता रहे, बोलता रहे तो वो हर रोगों से बचा रहता है, सभी संकटों से बचा रहता है, समाज में मान सम्मान और सुख समृद्धि उसे प्राप्त होती है। तो ये जो तीनों नाम मंत्र हैं ओम अनंताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इस मंत्र को बोलते हुए आप अनंत सूत्र अपने हाथ में बांधिएगा और अपने घर में घर के जो आपके बच्चे हैं और आपके जो अन्य सदस्य हैं उनको आप बांधिएगा। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली जो अनंत सूत्र युग होता है। और इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इससे हमारे सभी संकटों का नाश होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और हमारे जितने भी पाप होते हैं सभी नष्ट होते हैं। अगर विष्णु सहस्त्रनाम का नाम स्वयं से आप पाठ न कर पाइए तो उसका श्रवण ही कीजिए, लेकिन विष्णु सहस्त्रनाम का इस दिन श्रवण और पाठ आप अवश्य कीजिएगा। तो पूजा जब आपका संपन्न हो जाए आप अनंत सूत्र का धागा आप अपना बांध लीजिए। उसके पश्चात एक ब्राह्मण को घर बुलाइए, उसे मीठा जो भोजन आपने बनाया हुआ है उसको खिलाइए, उसको दान दक्षिणा देके उसका विदाई कीजिए। ऐसा करना संभव नहीं है तो जो आपने भोजन बनाया है मीठा उसका जो है आप ब्राह्मण के घर आप भिजवा दीजिए दान दक्षिणा के साथ। कई लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि जो अनंत सूत्र अपने हम हाथ में बांधते हैं इसे हमें कितने दिन तक बांध के रखना चाहिए। देखिए जो अनंत सूत्र है ये एक सुरक्षा कवच है, ये भगवान विष्णु का एक स्वरूप है, हमें एक सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसको दो तरीके से आप इसको अपने पास में बांध के रख सकते हैं। तो एक तरीका तो है कि कम से कम हमें 14 दिन तक इसे अपने हाथ में बांध के रखना चाहिए। तो अगर 14 दिनों तक इसे हम बांध के रखते हैं तो अनंत चतुर्दशी के दिन हम बांधेंगे और जिस दिन पितृ विसर्जन होता है उस दिन इसको हम विसर्जित कर देंगे। तो किसी नदी तालाब में से विसर्जित कर दीजिए या फिर मिट्टी के अंदर उसे आप दबा दीजिए। तो जब मिट्टी के अंदर से हम दबाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो वापस कुछ दिनों के पश्चात वो मिट्टी में वापस परिवर्तित हो जाएगा। और जो दूसरा तरीका इसका है कि पूरे साल इसको आप बांध के रखिए। तो जब पूरे साल इसे आप बांध के रखेंगे तो अनंत चतुर्दशी के दिन बांधेंगे और जब अगला अनंत चतुर्दशी जब आएगा तो उस दिन जब नया अनंत सूत्र आप बांधेंगे और पुराने वाले को आप काट के उसको आप प्रवाहित कर दीजिए या फिर मिट्टी के अंदर उसे आप दबा दीजिए। 2024 भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 16 सितंबर दिन सोमवार की दोपहर में 3:10 से हो रहा है और चतुर्दशी तिथि का समापन 17 सितंबर दिन मंगलवार की दोपहर में 11:44 पे हो रहा है। उसके पश्चात पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो इस प्रकार उदय तिथि के आधार पर अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजन 17 सितंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। अनंत चतुर्दशी का जो व्रत है वो रवि योग में संपन्न हो रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा उत्तम, बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। इस दिन जो रवि योग है वो सुबह में 5:28 से प्रारंभ होकर दोपहर में 1:53 तक हमें प्राप्त हो रहा है। तो अनंत चतुर्दशी का जो पूजन है वो सुबह से लेकर दोपहर तक में संपन्न कर लिया जाता है। तो 17 सितंबर के दिन अनंत चतुर्दशी का जो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह में 5:28 से लेकर दोपहर में 11:44 तक है। तो हमारा अनंत चतुर्दशी का जो पूजन है ये हमारा रवि योग में संपन्न होगा क्योंकि रवि योग का समय भी सुबह में 5:28 से लेकर दोपहर में 1:53 तक है और हमारा पूजन का समय भी 5:28 से लेकर दोपहर में 11:44 तक है। तो रवि योग में हमारा ये जो पूजन संपन्न होगा इससे हमारा ये जो पूजन है बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और बहुत ही ज़्यादा पुण्य को देने वाली है।
आइए जानते हैं कि इस व्रत का हमें पारण कब करना है, जो चौकी हमने स्थापित की हुई है उसको कब हमें हटाना है। तो 17 सितंबर को 11:44 तक हमारा पूजन संपन्न हो जाएगा। उसके पश्चात हम ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे देंगे, उनको हम अन्न भी ग्रहण करा देंगे। लेकिन जो हम अपने व्रत का पारण करेंगे वो दोपहर समाप्त होने के पश्चात सूर्यास्त से पहले करेंगे। तो हम अपना जो पारण करेंगे 4 बजे से लेकर 6 बजे के अंदर तक अपने व्रत का हम पारण करेंगे। अब व्रत का पारण जो हमने भोग लगाया हुआ है, मालपुआ है, सेवई है, पूड़ी है, उसी से अपने व्रत का हम पारण करेंगे। उसके पश्चात अब ये देखते हैं कि चौकी कब हटानी है। तो चौकी पूजा करने के तत्काल बाद नहीं हटाई जाती है। तो चौकी अगले दिन अर्थात 18 सितंबर दिन बुधवार के दिन उसे सुबह के समय हम स्नान वगैरह करके उसको हम हटाएंगे। तो चौकी के जो हटाएंगे तो जो हम कलश रखे हुए हैं, जो उसमें जल भरा हुआ है, उसको अपने पूरे घर में हम छिड़केंगे और शेष जो जल बच जाएगा उसे पेड़ पौधों में हम डाल देंगे। जो कलश के नीचे हमने चावल वगैरह रखा हुआ है उसे चिड़िया लोग को हम खाने के लिए दे देंगे। उसके पश्चात जो आपने डलिया में कुशा का शेषनाग बना के रखा हुआ है या फिर अपनी मिट्टी का शेषनाग बना के रखा हुआ है तो उसको आप जल में प्रवाहित कर दीजिए। अगर जल में प्रवाहित करना संभव नहीं है तो आप मिट्टी में ही उसको आप गाड़ दीजिए। कुछ समय पश्चात वो मिट्टी में वापस परिवर्तित हो जाएगा। तो ये तो हो गया। अब शेषनाग अगर आपने मिट्टी का बनाया हुआ है, उसे जल में प्रवाहित करना संभव नहीं है, तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका होता है कि घर में ही एक साफ बर्तन लीजिए। आप कोई बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं, साफ बाल्टी भी आप ले सकते हैं। उसमें सबसे पहले गंगा जल डालिए, फिर उसमें आप शुद्ध जल भर लीजिए। फिर आप शेषनाग की जो आपने मिट्टी का शेषनाग बनाया हुआ है उसमें आप विसर्जित कर दीजिए। अब विसर्जित करने के कुछ देर बाद, क्योंकि कच्ची मिट्टी का होता है तो वो पानी में वो गल जाएगा, पूरा पानी वापस बन जाएगा। तो उस पानी को आप पेड़ पौधों के अंदर डाल दीजिए। तो इस बहुत ही सरल तरीके से आप विसर्जन कर सकते हैं। तो आप विसर्जन कर दीजिए। फिर उसके पश्चात जो आपका जो भगवान विष्णु का मूर्ति फोटो है उसको मंदिर में आप स्थापित कर दीजिए। तो इस तरीके से बहुत सरल तरीके से आप चौकी अपना हटा सकते हैं। अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजन बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है, इसलिए इसे बहुत ही श्रद्धा भाव और भक्ति से इसे संपन्न कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक करने से और कमेंट करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँ। तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।